सत्ता कैसे छीनी जा रही है आपकी? देखिए बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आप ये बात सही कह रही है। पहले मैं पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान भाई हैं उनकी तरफ से मुल्क को एक शेर मैं कह दूं कि एक आरजू नहीं, हर आरजू तो ये है, लाकर जरा सिर्फ तो खाके वतन का फन लो। मेरा ये ईमान अपने मुल्क के लिए हमेशा रहा। अब आप कबीर भाई की बात करें, हुमायूं कबीर साहब की। हुमायूं कबीर साहब जो है वो बीजेपी के शख्स हैं, वो बीजेपी में ही थे। उसके बाद उनसे कई इल्जाम लगे जो मंजरेआम पर पर्दाफाश हुआ। 1,000 करोड़ रुपए उनको मिला था ये काम करने के लिए। आखिर जहां पर चप्पे चप्पे पे प्रशासन सख्ती कर रहा है, उन्होंने मस्जिद की तामीर करी। आप बताइए, चंद मुसलमान वहां के थे, मजबूरी में हो या मोहब्बत में है, जज्बात में हो, वो उनके साथ गए। लेकिन आज वो जिस तरह के विधायक हैं, वो खुद ही अपने 2 जगह जीते हैं। आखिर जीते हैं तो वहां भी सवा निशान लगता है, और वो कह रहे हैं मैं गाय को करके रहूंगा। मैं गाय की बात बता दूं, मैं दूध जब भी लेता हूँ बेटी के लिए गाय का दूध लेता हूँ, तो मैंने एक दिन पंडित जी से दूध लिया और मैंने पंडित में पानी तो नहीं मिलाया। उन्होंने कितनी अच्छी मिसाल दी, देखिए आप, ये हिंदुस्तान का। उन्होंने कहा कि वकील साहब यकीन जानिए, गाय मेरी माता है, मैं माता के दूध में एक बूंद पानी नहीं मिला सकता, मैंने पापी हो जाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि यहाँ भैंस के दूध में हर वक्त पानी मिला देते। खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हिसाब लेगा वहां इंशाल्लाह। लेकिन देखिए बात यहाँ पर यह आती है, जैसे आपने गाय माता का, मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप बताइए गाय तो मतलब ही नहीं है। वजह क्या, हमको सत्ती शोहरत पाने की आदत पड़ गई है, कोई न कोई शोषा लाके हिंदू मुस्लिम करने की आदत पड़ गई है। गाय की बात, हमारे मदनी साहब इतनी बड़ी शख्सियत है, वो प्रधानमंत्री उनका एहतराम करते हैं, वो प्रधानमंत्री का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए, लेकिन अब तक उसमें देरी हो रही है, उस बात पर डिबेट नहीं हो रही है। आखिर आप बताइए, 22 राज्यों में आपकी हुकूमत है, मैं आपके साथ हूँ। मुल्क के वजीर आजम मेरे मोदी जी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, मैं सबका आदर करता हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ, जहां पे आपकी अक्सरियत है, जहां पे आपकी सरकार मौजूदा चल रही है, वहां ये सब क्यों नहीं लागू हो रहा है? बंगाल में दूसरा सरकार पलटी, आज देखिए 17 में सरकार हमारे उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की जमाई थी, उन्होंने कोई जुल्म सितम इस तरह नहीं किया था। ये जो अच्छा अभी आपने कुछ देर पहले कही थी कि हम अपने बच्चे की उम्र जाने कि हम जानवर की उम्र कैसे जान सकते हैं, आपने यही बात कही थी शोएब जी। लेकिन ये जो नियम है कि 14 साल से अधिक 14 साल से कम उम्र के पशुओं की कुर्बानी नहीं दी जा सकती, ये अभी का नियम नहीं है, ये पहले की सरकार में भी लागू था, लेकिन पालन नहीं हुआ था उसका। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पालन नहीं हुआ था। शायद एक वोट बैंक को हमेशा से टारगेट किया जाता रहा है। देखिए आप बिल्कुल सही कही। मैंने आपको अपने बेटे की मिसाल दी थी। मेरी बेटी फातिमा जहरा है, अभी आपके सामने खड़ा कर दूं, कोई कहेगा 5 साल की, कोई कहेगा 3 साल की, उसकी सही उम्र मैं बता पाऊंगा या उनकी वालदा बता पाएंगे? हमारे वहाँ ऊंट की उम्र जो है मिनिमम 5 साल बताई गई। 5 साल से कम ऊंट की उम्र नहीं होगी, वरना जायज नहीं है। उससे छोटा जानवर 2 साल बताए गए, बकरे के 1 साल के ऊपर बताया गया है कि मिनिमम, मैक्सिमम नहीं। तो आज 14 साल कैसे बता देंगे? अभी आप संस्कृत में, हमारे धर्म गुरु बैठे हैं, संस्कृत में जितना अच्छा वो बता दें, मैं नहीं बता पाऊंगा, और कुरान का जितना अच्छा मैं आप भी बता पाएंगे। तो इस तरह किसी की आस्था के मामले में जो होता है वही आलिम दीन बता पाएंगे। और मेरी गुजारिश आपके चैनल से रहेगी कि हमारे वहां जितने आलिम दीन है या आपके अम्माहन जी हैं सामने बैठे हुए, इनको मंजर-ए-आम कराना चाहिए, डिबेट करना चाहिए गंगा जमनी तहजीब के बारे में। अगर डिबेट से भागते तो बांट देना चाहिए। हमारे वहां कल्ची तंगी मैली बराबर इस बात का ऐलान करते हैं, हमारे डिप्टी सीएम आते हैं बराबर यहाँ पर लखनऊ में ईदगाह में आते हैं और हमेशा कहते हैं योगी जी ने आपको ईद मुबारक कहा है। तो ये गंगा जमनी तहजीब है। हम अभी आप देखिए बकरीद आ रही है, आप लाख आग बोले मीडिया में, लेकिन हजारों हिंदू भाई मेरा बकरीद में आएगा। ठीक है सीताराम दास जी, अब देखिए शोएब सिद्दीकी जी तो कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने परिचय दे दिया है गंगा जमुनी तहजीब का और वो बड़ी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब विरोध ही नहीं है तो फिर लड़ाई किस बात की?